जय श्री राम। आज मैं बात करूँगा एक प्रेतनी के बारे में। बहुतों ने सुना होगा कि प्रेतनियाँ हमेशा नुकसान करती हैं, लेकिन भूत प्रेतों में भी ऐसी प्रजाति होती है जो इंसानों का हला भला भी करती है। जैसे मेरा दोस्त मुकेश बहुत ही मस्त लड़का, अपनी ही धुन में रहने वाला। स्कूल के ज़माने से वो उसे नई नई जगहों पे जाना बहुत अच्छा लगता था। नए दोस्त बनाना, नई जगहों पे जाना, नए नए खाने खाना, और उसे भूत प्रेतों पे थोड़ा भी भरोसा नहीं था बचपन से। लेकिन अब मानता है और पछताता है। मानता है इसलिए कि कुछ घटना हुई है, पछताता है इसलिए कि उसने कुछ गलत किया है। तो स्टोरी पे चलने से पहले मेरे चैनल का नाम है हनुमान जी सनातन मिस्ट्री, और मैं यहाँ पे हनुमान जी की बातें करता हूँ। कैसे हनुमान जी ने सबके काज सफल किए, कौन से सफल गुम हुए, आज ये वाला है। तो ये मेरा दोस्त जो मुकेश है, एक बार पंजाब के गांव में गया। पंजाब के गांव में एक वीराना जंगल था, जहाँ पे बहुत ही कम लोग जाया करते थे। घूमने का एक पर्यटक स्थान है। मैं स्थान बाद में डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ऐसे तो वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। तो कहानी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में बताऊँगा आपको। तो ये जब गया तो बहुतों ने कहा कि बाबूजी आप उस तरफ ना जाइएगा, क्योंकि वो जंगल में खौफनाक प्रेतनियाँ रहती हैं। चुड़ैल डायन नहीं, प्रेतनियाँ। तो उसने कहा कि मुझे प्रेत से डर नहीं लगता है, प्रेतों से मुझे कोई डर नहीं लगता है। और मुझे ये सब, पहली बात मैं मानता ही नहीं कि प्रेत वगैरह, भूत वगैरह, चुड़ैल वगैरह होते हैं। अब गांव वाले जिसने अगर आंखों देखा हाल देखा है, वो कह सकता कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है। अगर आपने कभी देखा नहीं तो आप कैसे कहोगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है। तो उसने कहा कि अगर ये चीज़ नहीं है या एक चीज़ है तो आप साबित कीजिए। कोई भी गांव वाला उनके साथ में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहाँ पर एक बाबा जी थे जो वैराग्य धारण अघोरी जिसे कहा जाता है, तांत्रिक साधना में होते वो। तो उसने कहा कि बाबा जी, मैंने ये ऐसी बातें सुनी हैं, क्या ये सच है या फसाना है? क्योंकि मुझे इन बातों पे यकीन नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ। तो बैरागी बाबा ने उन्हें बताया कि वो ऐसा है, आप वहाँ जाओ, अगर वो आपको पसंद करेंगी तो ही वो आपको दिखाई पड़ेंगी, नहीं तो सबके सामने नहीं आ पाती। तो ये जो मुकेश था, इसने अपना बैग लिया, बैग में कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी, कैमरा लगाया और वहाँ गया। पहले दिन उसे कुछ भी नहीं मिला, दूसरे दिन भी कुछ नहीं मिला। ऐसे करके तो कम से कम 8 से 10 दिन जाने लगा, क्योंकि होता है ना अंदर से इच्छा कि अरे क्या पता हो सकता है, या ये हो सकता है कि गाँव वाले झूठ बता रहे हो। मतलब कहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो ये गया, इसने चारों तरफ कैमरे लगा दिए, कैमरे एडजस्ट कर दिए। उसे एक पेड़ पर झिमझिमाती, जो क्या बोलते हैं उसको, जुगनू, गांव में जुगनू बोलते हैं, यहाँ आई डोंट नो क्या बोलते हैं। जुगनू जिसके बैक साइड जलते रहता है एकदम रात को। आपने सभी ने गांव में देखा होगा, ज़्यादातर जंगल में ही पाए जाते हैं। घर के आसपास बहुत कम पाए, जहाँ जंगल वगैरह हो वहाँ जल्दी पाए जाते हैं। तो वहाँ पे उसे जुगनू बहुत सारे जुगनू मिले। जैसे पेड़, अगर आप ऐसे पेड़ पे चिल्लाओगे तो पूरा जुगनू ही जुगनू उड़ेगा, ऐसे पेड़। और वहाँ पे एक लड़की बैठी थी, वो लड़की बैठी थी। लड़की बैठने पे मेरा दोस्त मुकेश वहाँ पे गया। उसने देखा वो लड़की इतनी सुंदर थी कि जिसका कोई एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जिसने बताया वो कैसे देगा। तो इतनी सुंदर लड़की देखने के बाद तो भाई साहब क्या ही बताऊँ मैं।
देखने के बाद उसने उससे पूछा कि मैंने ऐसे ऐसे गाँव से सुना, ये बात सही है क्या, हकीकत है क्या? उस प्रेतनी ने कहा हकीकत तो है, पर उसको पाने के लिए आपको मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना पड़ेगा, और मैं आपको अपनी दुनिया में क्यों लेके जाऊं? क्या कारण है, या क्या आप मेरे लिए क्या करो जो मैं आपके लिए कुछ करूं? ऐसा कहकर उस प्रेतनी ने उसे जवाब नहीं दिया। प्रेतनी का व्यवहार एक सच्चे दोस्त की तरह था। मेरा दोस्त मुकेश ये सोच के परेशान था कि प्रेतनी होने के बाद भी इसने एक दोस्त जैसा व्यवहार ट्रीट किया, और इसके आगे मैं बताऊंगा सेकेंड पार्ट में।